यह महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम ऑक्सीजन थोड़े अंतराल पर लेते रहते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन के सेचुरेशन स्तर ठीक है, लेकिन आपने खाना खाया है और सोचा कि थोड़ा ऑक्सीजन ले लूं, जिससे कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सही बना रहेगा और मैं अच्छा महसूस करूंगा। इस तरह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल एक तरह से ऑक्सीजन की एक बर्बादी है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि यह आपको मदद करता है। बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पर ही रखे हुए हैं और हर घंटे और 2 घंटे के अंतराल पर लेते रहते हैं, जो खुद के लिए भी बहुत हानिकारक है और इससे जरूरतमंद को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जिन लोगों के ऑक्सीजन स्तर 93-94 है और उन्हें उच्च स्तर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन स्तर को 99 पर बनाए रखने के लिए इसे लेते हैं, यह लाभदायक नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन का उचित इस्तेमाल आवश्यक है। अगर आपके ऑक्सीजन का स्तर 94 है तो आपको निगरानी में रखने की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं। स्वस्थ लोगों के खून में ऑक्सीजन की उचित मात्रा मौजूद होती है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार लोगों को उच्च ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 90 से 92 है तो विचलित न हो, अपने चिकित्सक से संपर्क करें। बस आपको निगरानी की जरूरत है और उच्च स्तर से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर सामूहिक रूप से मिलकर काम करें और रेमडेसिवियर और ऑक्सीजन का उचित प्रयोग करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। ऑक्सीजन की जरूरत और आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। अगर आप अचानक से ऑक्सीजन की जमाखोरी और अनावश्यक प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी कमी होगी। ये समस्या स्वनिर्मित है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर जरूरत नहीं है तो ऑक्सीजन न लें। इससे उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत है। Oxygen when it is not required. Taking oxygen just for the fun of it is denying oxygen to someone who may actually need it and whose life could be saved. There is good hope, but masking, of course, is your first duty. एक अच्छी उम्मीद है। मास्क लगाना आप सभी की पहली ड्यूटी है। दूरी बनाकर रखना, हाथ धोना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वायरस से बचाव के लिए पिछले साल बेड की संख्या काफी बढ़ाई गई थी, अभी भी और संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अस्पताल की तरफ न भागें। जब डॉक्टर आपको बोले तब ही अस्पताल जाएं। मेरी डॉक्टरों से भी अपील है कि जब जरूरत हो तभी मरीज को अस्पताल जाने की सलाह दें। We have now made a protocol that remdesivir is to be given not to everybody who हमें ये प्रोटोकॉल बना देना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी कोविड पॉजिटिव लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं लोगों के दिमाग से गलत धारणा निकालना चाहता हूं। केवल डॉक्टर ही टेस्ट का रिजल्ट और लक्षण देखकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिन्हें जरूरत है उन्हें दें। ये कोई रामबाण नहीं है, ये केवल वायरल को कम करने का काम करता है। liver disease, who have kidney disease. There is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctor हो सकता है कि आप में कोविड के लक्षण ना हो, तब डॉक्टर आपको घर पर रहने की सलाह देते हैं। ऐसे में अपने आप को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनें और ऑक्सीमीटर से हर 6 घंटे में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 है तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपने डॉक्टर से बात करें। और बहुत जरूरी है कि आप सही वक्त पर सही इलाज लें। very important that you get the right treatment at the right time. My message to all of you is मेरा सभी के लिए खास संदेश है कि अगर आप में कोई लक्षण जैसे शरीर में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, डायरिया और उल्टी कुछ भी हो तो आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें करनी है। get yourself tested for COVID. That is the most important thing you need to do. In any country, any part of the world, दुनिया के किसी भी देश में ऑक्सीजन की बहुतायत मात्रा एक उत्पाद के रूप में मौजूद होती है। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम इसका उचित रूप से इस्तेमाल करें, हम ऑक्सीजन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए ऑक्सीजन के लिए पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल और मरीजों की जरूरत को देखते हुए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता का पालन हो। एक तथ्य इस बारे में जनता को बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो बस एक सुरक्षा कवच के रूप में इसका उपयोग न करें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और टहल रहे हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के स्विच को बंद कर दें। हम चिकित्सकों और अस्पतालों को भी सलाह दे रहे हैं कि ऑक्सीजन का उचित और सही रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जिस मरीज को इसकी जरूरत है उसके लिए उपलब्ध हो। इसकी बर्बादी से दूसरों को मिलने वाली ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। हमारी व्यक्तिगत और एक नागरिक के रूप में एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन की बर्बादी से बचें, जिससे दूसरों को मिलने वाली ऑक्सीजन बर्बाद न हो। and depriving somebody else. Don't really need any. आमतौर पर सर्दी में हम पैरासीटामोल और शरीर में पानी की उचित मात्रा रखकर उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये दर्शाता है कि बीमारी के आम लक्षणों में रेमडेसिविर असरदार है। आंकड़े ये भी नहीं साबित करते कि ये मृत्यु दर को कम करता है, बल्कि ये बस अस्पताल में रोगी के स्टे यानी ठहरने के समय को कम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई एक बड़ी शोध में इसके नतीजे नकारात्मक रहे हैं और ये शोध रेमडेसिविर की भूमिका के बारे में नहीं बताती है। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये कोई जादुई दवा नहीं है। Something that we need to keep in mind.